और बड़ी खबर है कि न्यूज 18 की खबर के बाद घाटशिला में स्कूल पर लगे आरोपों की जांच जारी है। प्रशासन की टीम संत नंदलाल स्मृति स्कूल पहुंची है, जहां शिक्षकों और अभिभावकों से पूछताछ की जा रही है। इस टीम में शिक्षा विभाग के कई अधिकारी शामिल हैं। ये टीम यूकेजी और एलकेजी के शिक्षकों के साथ ही बच्चों के अभिभावकों से बारी बारी से पूछताछ कर रही है। और ये जो आपको जानकारी हम दें कि एलकेजी और यूकेजी के बच्चों को पाकिस्तान और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को याद करने का होमवर्क मिला था, जिसके बाद विवाद खड़ा हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, भारतीय जनता युवा मोर्चा और रामनवमी केंद्रीय अखाड़ा समिति ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ गेट पर प्रदर्शन किया है, कार्रवाई की मांग की है। स्कूल प्रबंधन की तरफ से शिक्षक सत्यजीत दत्ता ने पूरे घटनाक्रम के लिए माफी मांगी है। वहीं प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। प्रभंजन हमारे साथ फोन लाइन पर। प्रभंजन, अपडेट बताएं। जी बिल्कुल, यहाँ पर अपडेट ये है कि फिलहाल अभी स्कूल परिसर में आपके दंडाधिकारी यहाँ की नियुक्ति की है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सभी मिलकर यहाँ पर शिक्षकों से, अभिभावकों से बारी बारी पूछताछ कर रहे हैं और करीबन 3-4 घंटे से लगातार यहाँ पर पूछताछ जारी है। सभी से यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस तरह यह व्हाट्सएप पे, किस तरह यह जूम ऐप के माध्यम से बच्चों को बंगाल और पाकिस्तान के राष्ट्रीय गान का होमवर्क दिया गया था। और अभी अपडेट यह है कि यहाँ के जो स्कूल के जो प्राचार्य हैं उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। जैसा कि यहाँ के शिक्षक बता रहे हैं कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। और लेकिन अभी भी यहाँ पर जांच जारी है और अभी तक उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम पूरी तरह हमें जानकारी मिलेगी कि आगे किस तरह की कार्रवाई। चलिए प्रभंजन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए। तो अभिभावकों से पूछताछ की जा रही है, प्राचार्य को हटा दिया गया है, प्रिंसिपल को हटाया गया है, बर्खास्त किया गया है। हालांकि जांच का जो दायरा है वो आगे अब बढ़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि अभिभावकों से पूछताछ की जा रही है, उन बच्चों से पूछताछ की जा रही है कि आपको क्या टास्क मिला। हालांकि जिस तरीके से जिस ऐप के जरिए पढ़ाई हो रही थी, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही थी, उस बात को आप देख सकते हैं कि जो भी विरोध करने के लिए अभिभावकों की तरफ से सामने आए, उनके हाथ में एक पन्ना है और ये स्क्रीनशॉट है जिसमें साफ तौर पर स्कूल से दिए गए टास्क के बारे में लिखा गया है। और रांची के रिम्स में कैदी वार्ड में भर्ती आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल उनकी एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें लालू प्रसाद फोन पर बात करते नजर आ रहे हैं। जेन मैनुअल जो कहता है कि ऐसी बातें करने की या फिर टेलीफोन से बात करने की इजाजत नहीं है, लेकिन रिम्स के कैदी वार्ड में भर्ती लालू प्रसाद को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके ठीक सामने वाली कुर्सी पर बैठे हैं झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। वैसे न्यूज 18 वायरल हुई इस तस्वीर की पुष्टि नहीं करता और जो जानकारियां इससे संबंधित कि चारा घोटाले में लालू प्रसाद सजा याफ्ता है, खराब स्वास्थ्य के चलते रिम्स के पेइंग वार्ड में वो भर्ती हैं। सख्त पहरा रहता है, लालू प्रसाद से मिलने आने के लिए भी समय निर्धारित है, दिन निर्धारित है, लेकिन फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। और ऐसे में इस तस्वीर के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो रिम्स में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और लालू प्रसाद की ये तस्वीरें वायरल होने के बाद झारखंड में सियासी भूचाल आ गया। तस्वीरें सामने आने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पूरे मामले पर सफाई दी। प्रवक्ता मनोज पांडे ने इस मुलाकात को सामान्य बताया। वहीं बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं और सरकार के मंत्री की मौजूदगी में नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, इस तरह की बातें जो करते हैं उनको अपना अतीत झांक लेना चाहिए। सजायाफ्ता इनके भी एक विधायक थे जिनकी सदस्यता चली गई थी, वो दिल्ली में सैर सपाटा करते थे, उसकी खबरें भी आप लोगों ने दिखलाई थी, सभी हम लोग जानते हैं। ढुल्लू महतो जी ने किस तरह से उल्लंघन किया वो भी खबरें आई थी। लेकिन ये कोई उल्लंघन का मामला नहीं बनता है। लोग आसपास में हैं, एक ही वार्ड में दोनों अलग अलग बगल के कमरे में हैं, तो इंसानियत के नाते हालचाल जानने लालू जी जाते हैं, तो ये कोई गुनाह नहीं है। और सरकार चुपचाप बैठी हुई है, खुली छूट दे दी है कि आप बिहार में तो कहीं अता पता नहीं है, बिहार से आप जुदा हो चुके, आने वाले चुनाव में आप कहीं नहीं रहेंगे, तो आप झारखंड में पिछले दरवाजे से शासन कर रहे हो, तो माननीय उच्च न्यायालय को तुरंत संज्ञान लेकर इस पे ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। तो रिम्स के पेइंग वार्ड में फोन पर बात करते लालू प्रसाद की जो ये तस्वीर वायरल हुई है, इस पर आरजेडी
बीजेपी पर हमलावर दिख रही है। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की सलाह दी, ये कहकर सबको चौंका दिया कि मोबाइल फोन स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का होगा। ये बड़ा चीज है कि वहाँ मंत्री जी बैठे हुए हैं और मंत्री जी के पीए है, तमाम लोग हैं, तो उन लोगों से मंत्री जी का फोन होगा, मंत्री जी का फोन होगा। हमारे नेता जो हैं पूरे संविधान के मानने वाले नेता हैं, पूरे जेल मैनुअल को पालन करते हैं। यहाँ से बिहार चला रहे हैं कहते हैं, तो सोचिए कितना भय है कि बिहार में ही चल जाएंगे तो क्या होगा। तो लालू प्रसाद के साथ अपनी तस्वीर वायरल होने पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा है कि वे और लालू प्रसाद एक ही फ्लोर पर भर्ती थे और ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी। उन्होंने बीजेपी की तरफ से कानून व्यवस्था पर उठाए गए सवालों पर पलटवार किया। हालांकि आरजेडी अध्यक्ष के उस बयान पर कि जिसमें अभय सिंह ने कहा था कि बन्ना गुप्ता के मोबाइल फोन से लालू प्रसाद बात कर रहे थे, स्वास्थ्य मंत्री असहज दिखे। कि मैंने तो ये नहीं देखा कि फ़ोन पे बात हो रही थी, लेकिन लालू जी का दरवाज़ा और मेरा दरवाज़ा दोनों सटा हुआ आपने देखा है। और हम अपने इलाज के क्रम में वहाँ से गुजर रहे थे तो उनको देखा चहलकदमी करते हुए। तो यदि मान लीजिए कि कोई कटसी बतौर भी किसी को प्रणाम करता है ना, तो यदि कटसी बतौर यदि राम सलाम होता है, अब इसको भी यदि राजनीति करने वाले लोग यदि एक साधारण जो आदमी का कल्चर और नेचर है, यदि इसको भी राजनीति के चश्मे से देखने लगेंगे तो मैं समझता हूँ उनकी मर्जी। उसमें लिखा हुआ होगा बन्ना गुप्ता, मेरे फ़ोन में लिखा था कि बन्ना गुप्ता का फ़ोन है ये। आरजेडी का अध्यक्ष बोल रहे होंगे, आपको ऑफिशियल ही बोल रहे होंगे, फ़ोन में लिखे रहता है बन्ना गुप्ता। अब बात और बड़ी खबर आ रही है चाईबासा से, जहां चाईबासा बरकेला मार्ग को नक्सलियों ने उड़ा दिया है और खबर आ रही है कि सिलेंडर बम से विस्फोट किया गया है, सड़क उड़ाई गई है। बरकेला से 3 किलोमीटर पहले सड़क को उड़ा दिया है नक्सलियों ने। मुख्य सड़क को निशाना बनाया नक्सलियों ने। मुफस्सिल थाने के लतार सिका गांव के पास एक बड़ा विस्फोट नक्सलियों की तरफ से किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रही है, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस सड़क को केन बम लगाकर उड़ाया गया है। तो नक्सलियों की तरफ से जो प्रयास किया गया इस सड़क को उड़ाने का, उसमें वो कामयाब रहे हैं। सिलेंडर बम से इस सड़क को उड़ाया गया है। चाईबासा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्य सड़क को नक्सलियों ने बनाया है निशाना और सिलेंडर ब्लास्ट करके इस सड़क को उन्होंने तहस नहस कर दिया। इधर झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग ने कल राज्य में 14 और केस मिलने की पुष्टि की और इसके साथ झारखंड में कल 94 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके बाद राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 3774 पहुंच गई। कल कोरोना से संक्रमित 2 और मरीजों ने दम तोड़ा और इसके साथ राज्य में कल 9 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। अब राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 33 तक पहुंच गया है। राज्य में अब तक कोरोना के 1433 एक्टिव केस हैं, वहीं 2308 लोगों ने अब तक कोरोना को मात दी है। झारखंड सरकार के आग्रह पर रेलवे ने बिहार से चलकर झारखंड पहुंचने वाली 2 ट्रेनों को आज से अनिश्चितकाल के लिए रद्द कर दिया। पटना जनशताब्दी और पटना टाटा एक्सप्रेस को कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए बंद किए जाने से यात्री काफी परेशान हैं। बेंगलुरु, ओडिशा और अन्य स्थानों से रांची स्टेशन तक पहुंचे यात्रियों ने न्यूज 18 के सामने अपनी आप बीती बताई, अपनी समस्याएं बताई। रांची जंक्शन पर यात्रियों से बात की हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। संक्रमण को देखते हुए रेलवे ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और आज से जो 2 महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं जो कि बिहार से रांची तक पहुंचती थी और झारखंड के अन्य हिस्सों तक जाती थी, वो सेवा को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। पहली गाड़ी जो पटना से जनशताब्दी चलती थी रांची तक के लिए, वो केवल अब पटना टू गया ही चलेगी। इसके अलावे जो रांची तक जो गाड़ी आती थी पटना जनशताब्दी, वो यहाँ तक नहीं पहुँचेगी। इसके अलावे पटना टाटा एक्सप्रेस जो थी
उसको भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए बंद कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस दिशा में पहल किया था और रेलवे से आग्रह किया था, उसके बाद ये स्टेप उठाया गया है। अभी जो यात्री यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि कोई उड़ीसा से पहुँचे हैं, कोई बेंगलुरु से पहुँचे हैं। इसके अलावा जो झारखंड के कई हिस्सों से जो सफ़र करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो उनके लिए काफ़ी परेशानी का सबब है। हम कुछ यात्रियों से बात करते हैं। आप बताइए, जो आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है? बेंगलोर से आया था मैं। कोडरमा फरसाबाद जाना है मेरे को। कोडरमा हम लोग का थाना है, पोस्ट मतलब एटी है वो। हम लोग फरसाबाद मतलब गांव हो गया हम लोग को। कोडरमा हम लोग डेटी हो। अभी बेंगलोर से आया हूँ। इधर से अभी कोई गाड़ी की इधर तो व्यवस्था तो नहीं है, अब क्या करना। तो कुछ और यात्रियों से बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, जो आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार के रहने वाले हैं। हम आए थे उड़ीसा काम करने के लिए। उसके बाद यहाँ आए हम बिहार, फिर पटना जाने के लिए। यहाँ आए तो सुना कि ट्रेन बंद हो गया। अब हम लोग सोचते हैं आगे। आप बताइए बाबू, कहाँ से आप आए हैं, कहाँ जाना चाहते हैं? हम बेंगलोर से आए हैं और बोकारो जाने वाले हैं। और यहाँ पे आए हैं तो पता चला कि ट्रेन बंद है और हम लोग का रिजर्वेशन भी हो गया है। वही सोच के यहाँ से आए हैं और अभी बंद। सबसे बड़ी बात है कि जो जिस तरह से कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है झारखंड में, उसे देखते हुए ये स्टेप उठाया गया है। अब सरकार के द्वारा ये जो पहल की गई और रेलवे ने जो स्टेप उठाया है, तो उसके बाद जो भी बिहार से दोनों गाड़ियां चलती थी, वो आज से तत्काल प्रभाव के लिए ये रद्द कर दी गई है और ये अनिश्चित काल तक ऐसी ही स्थितियां बनी रहेगी। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। और खबर आ रही है जमशेदपुर से, जहां आम लोगों के साथ पुलिस जवान भी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में आम लोगों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए पुलिस महकमा विशेष व्यवस्था कर रहा है। जिले के थानों के बाहर लेटर बॉक्स लगाए जा रहे हैं। लेटर बॉक्स में आवेदन डालकर आम लोग अब FIR दर्ज कराएंगे, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। SSP के निर्देश के बाद सभी थानों में आम लोगों के प्रवेश पर पाबंदी है। और ऐसे ही एक थाने का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष कुमार तिवारी ने। में कोरोना पॉजिटिव का मामला लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि जमशेदपुर शहर में जिला प्रशासन हो या सरकार हो, कई लोगों से अपील कर रहा है। मगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा नज़ारा। मैं अभी कदमा थाना क्षेत्र में हूँ, जहाँ आप देख सकते हैं कि ये कदमा थाना है और मेन गेट को किस तरह लॉक कर दिया गया है। और जो लोग यहाँ पहुँचते हैं, रोज़ाना सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग पहुँचते हैं अपनी अपनी शिकायत को लेकर। उसको लेकर किसी तरह कोरोना जो संक्रमण है वो पुलिस जवानों तक ना फैले, इसके लिए आप देख सकते हैं कि लेटर बॉक्स बनाया गया है। मैं अंदर का भी नज़ारा दिखाऊंगा, किस तरह जो यहाँ लोग पहुँचते थे, अन्य लोग जो पहुँचते थे वो बिना मास्क के और सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते थे। जिसके बाद कदमा थाना प्रभारी जो है वो अनोखा पहल किए हैं। और आप किस तरह देख सकते हैं कि थाना में सोशल डिस्टेंस बरकरार रहे, उसको लेकर आप देख सकते हैं पूरे थाना में लाइनिंग किया गया है। और जो यहाँ लोग पहुँचेंगे वो अपनी समस्या को लेकर जो पहुँचेंगे आवेदन लेके, वहाँ एक बॉक्स बनाया गया है। इसी बॉक्स में आपको अपना आवेदन है वो देना है। और बिना मास्क के कदमा थाना में आपकी एंट्री नहीं होगी। कहीं ना कहीं ये पूरा नोटिस लगा हुआ है। हमारे साथ खुद कदमा थाना प्रभारी है। क्या कुछ ये सर अभियान चला रहे हैं आप? वर्तमान में कोरोना महामारी को देखते हुए कदमा थाना क्षेत्र में जो है कंटेनमेंट जोन की संख्या आए दिन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसमें पुलिस विभाग को और आम जनता को भी प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। इसी प्रिकॉशन के मद्देनज़र हम एहतियातन तौर पे कदमा थाना क्षेत्र में जो आने वाले फरियादी हैं उनसे अपील कर रहे हैं कि मास्क लगा कर आएँ और अपना कंप्लेन जो है बॉक्स में डालें। कदमा थाना क्षेत्र में लोग जो नियम का पालन नहीं कर रहे उन पर कार्रवाई की जा रही है। और वहीं आप देख सकते हैं कि थाना में जो लोग बिना मास्क से पहुंचते हैं उनको यहाँ कदमा थाना में मास्क भी दिया जाता है। चलते भी है तो मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और इधर देवघर जिला प्रशासन भी कोरोना को लेकर बिल्कुल अलर्ट मोड में। अब झारखंड और राज्य से बाहर के लोग अगर देवघर जिले में एंट्री करते हैं तो उनके लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। देवघर डीसी ने आदेश जारी किया है। जांच रिपोर्ट नेगेटिव आने पर संक्रमित को सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि देश के चिन्हित 24 रेड जोन जिले से झारखंड आने वाले लोगों को 14 दिनों तक अनिवार्य रूप से सरकारी क्वारंटीन में रहना होगा। अगर इसका पालन नहीं होता है तो नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। खास तौर पर अभी के समय को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को ज़्यादा सतर्कता बरतनी है, क्योंकि कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी आ रही है। और इसी क्रम में हम लोगों ने एक और भी आदेश जारी किया है कि बाहर के राज्य से जितने भी लोग आएंगे पहले उन्हें अपने सबसे नज़दीक जो भी उनका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर जाँच करानी होगी। और जब तक उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव नहीं आएगा वो सरकारी क्वारंटाइन में रहेंगे।
और बड़ी खबर आ रही है, सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार झारखंड में 74.57% बच्चे सफल हुए हैं और इस बार लड़कियों ने फिर से बाजी मारी है। अंश मक्कर डीपीएस रांची के जो कि साइंस टॉपर हुए हैं, अंश मक्कर ने लाए हैं 99.2% अंक। तो सीबीएसई 12वीं के नतीजे अब सामने आ चुके हैं। अंश मक्कर डीपीएस रांची के साइंस टॉपर हैं, जिन्हें जो नंबर आए हैं, जो उसका प्रतिशत है वो है 99.2%। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीबीएसई की 12वीं का रिजल्ट जारी हो गया है। बिहार झारखंड में कुल 74% से ज्यादा बच्चे सफल हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि लड़कियों ने एक बार फिर बाजी मार ली है। और पलामू से खबर, जहां जमीन समतल करने के दौरान मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। नौडिया इलाके में समतलीकरण के दौरान एक घड़े से चांदी का सिक्का मिला। स्थानीय ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस ने सिक्के को जब्त कर लिया है। घड़े के अंदर मिले 102 चांदी के सिक्के मुगल काल के बताए जा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन और उनके परिवार को कोरोना संक्रमण से मुक्ति को लेकर राजधानी के संकट मोचन मंदिर में विशेष प्रार्थना चल रही है। उनके प्रशंसक पंडितों ने महामृत्युंजय जप कर महानायक के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। मंदिर में चल रहे विशेष अनुष्ठान का जायजा लिया हमारे सहयोगी भुवन किशोर झा ने। महानायक अमिताभ बच्चन के कोरोना संक्रमित होने की खबर के बाद उनके प्रशंसकों में मायूसी छाई हुई है और उसके बाद कहीं ना कहीं जो मंदिर हैं या जो प्रार्थना गृह है, तमाम ऐसे जगहों पर विशेष प्रार्थना की जा रही है कि महानायक अमिताभ बच्चन जल्द स्वस्थ हों। आप ये देख सकते हैं, ये नज़ारा है राजधानी रांची के मेन रोड स्थित महावीर मंदिर में, जहाँ पे महामृत्युंजय जप ये चल रहा है और यहाँ 1 दर्जन से अधिक जो पंडित हैं वो महामृत्युंजय जप करके महानायक के जल्द स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, हालांकि अभी आराधना चल रही है तो उस बीच में विशेष बात करना मुश्किल होगा, लेकिन जो बातें चल रही हैं, जो आराधना हो रही है, हम जानना चाहेंगे कि क्या आप लोग क्या कामना कर रहे हैं। अभी जो हमारे महानायक हैं भारत के और प्रख्यात अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके परिवार के स्वस्थ कोरोना से स्वास्थ्य लाभ के लिए ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर महामृत्युंजय का जप अनुष्ठान चल रहा है। बहुत ही लाभप्रद मंत्र होता है और कहीं ना कहीं जो आस्था है वो इससे जुड़ी हुई है। कुछ और पंडित हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये अनुष्ठान जो हो रहा है किस तरह से हो रहा है, आप लोगों की क्या भावना है। ये महामृत्युंजय मंत्र जो है ये बाबा भोलेनाथ का सबसे प्रिय मंत्र है। वेद में हमारे ऐसा वर्णन है कि अगर बहुत विकट परिस्थिति हो किसी के समक्ष, पूरे विश्व में या किसी पर्सनल व्यक्ति के भी अगर समक्ष अगर उसका खतरा हो, ऐसा हो कि माने वो बचने का उसका चांस कम रहे, तो महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है और इस संकट से हमें मुक्ति दें, हम पर कृपा करें, ऐसा हम लोग का भगवान से निवेदन है, प्रार्थना है। बिल्कुल, कहा जाता है कि भक्ति में शक्ति होती है और इसी शक्ति के बदौलत हम भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करते हैं और अपनी जो इच्छा होती है, मनोकामना होती है, उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18 रांची। सावन महीने में भक्तों की भारी भीड़ से गुलजार रहने वाला शिवालय इस बार सन्नाटे में डूबा है। कोरोना के कारण सभी मंदिरों को बंद कर दिया गया है और ऐसे में भक्त भगवान की आराधना घर से करने को मजबूर हैं। एक साथ 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें हैं दुमका के बासुकीनाथ मंदिर, रांची के पहाड़ी मंदिर, देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर, लातेहार और पाकुड़ के शिवालयों की, जहां कोरोना के कारण मंदिरों से भक्त नदारद हैं। तो सावन की दूसरी सोमवारी और आज बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो रही है। गर्भगृह में मंदिर के पुजारियों ने रावणेश्वर महादेव की आराधना की और इसका ऑनलाइन प्रसारण किया गया। इस बार कोरोना की वजह से बाहरी लोगों का मंदिर में प्रवेश निषेध है, लेकिन फिर भी प्रशासन एहतियात के तौर पर मंदिर की निगरानी में जुटा है।
मंदिर में किसी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश ना हो, इसके लिए कई जगहों पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि इस वर्ष हम लोग सुबह और शाम की जो सरकारी पूजा होती है उसका हम लोग ऑनलाइन दर्शन करवा रहे हैं। और आज भी सुबह जो सरकारी पूजा हमारे पुरोहितों ने की उसका, और शाम में जो श्रृंगार पूजा होगी बाबा की, उसका ऑनलाइन दर्शन लोग देख सकेंगे झार.tv पे और कुछ मीडिया चैनल्स हैं, और हमारा जो हमारा ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर पेज है उस पर। मंदिर के गेट्स पर भी डिप्लॉयमेंट है और गर्भगृह में घुसने वाले लोगों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए गर्भगृह के एंट्री गेट पर और निकास गेट पर भी फोर्स और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। तो इस तरीके से हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग भी उसका अनुपालन करवा रहे हैं। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।